हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल यादव। आपका स्टडी ग्रुप IQ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लासेस हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस की थी वैद्युत। यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा था। आज की जो क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध हमको स्थापित करना है, ठीक है। तो लिखा हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बात समझते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज रखा गया है, ठीक। तो देखिएगा, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज हमने रखा है तो पॉइंट चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स कार्य करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक क्या करेगा, अगर यह चार्ज पॉजिटिव है तो एक फोर्स कार्य करेगा, ठीक है, जिसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, F = Q × E, ठीक है। क्लियर। तो इस टॉपिक को तो मैं पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं। जब हम लोग पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर ही, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो वहां पर इसकी जो है बहुत ही मजेदार और बहुत ही जोरदार डेफिनेशन इसकी हमने कराया है, और ये बहुत डीप में जा करके हमने कराया है, एकदम एक एक पॉइंट क्लियर करके कराया है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अगर ये 2 नंबर का आता है, अगर इसको क्लियर करना है तो शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें ये क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। देखिएगा, तो अगर बात करें तो अगर कोई पॉइंट चार्ज है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो इस पे एक फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करेगा जिसकी वैल्यू होती है F = Q × E, ठीक है। इसके बारे में हमने विधिवत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप पिछला वीडियो जरूर देख लें अगर जिन्होंने नहीं देखा। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो देखिए, अब बात करें कि अगर इसको हम यहां से यहां तक dr दूरी बात करें, यहां से स्मॉल दूरी dr, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस तक इसको अगर हम मूव कराएं, इस चार्ज को यहां से किसी पॉइंट तक ले जाएं, ठीक है। अगर किसी पॉइंट तक ले जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य जो होगा बच्चों वो क्या होगा, कार्य = क्या होता है, Fs cos θ, यही होता है। अगर डिस्टेंस को यस रखते हैं तो यहाँ पे यस डिस्टेंस रखेंगे, dr रख रहे हैं तो dr रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा, यहां से इसको dr ही मान लीजिए, F dr cos θ। तो अब देखिएगा F की वैल्यू हमारे पास क्या है, Q × E dr cos θ। अब थीटा की वैल्यू यहां से जरूर देखिएगा। बात समझिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स कार्य कर रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में अगर फोर्स कार्य कर रहा है तो इसका मतलब है कि इनके बीच का जो एंगल बनेगा बच्चों वो कितना बनेगा, 180, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। तो कहने का मतलब इसके बीच का जो एंगल बनेगा वह 180 होगा, तो 180 डिग्री यहाँ पे कर देंगे। तो W = हो जाएगा Q × E dr, यहाँ पर 180 अंश की वैल्यू -1 होती है, तो W हो जाएगा, वर्क डन जो होगा W = हो जाएगा -Q × E × क्या करेंगे, dr कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा वर्क निकलेगा, वर्क = हो जाएगा -Q E × dr। अब देखिए, अब यहां से यहां देखिएगा, यहां पे, ठीक है। तो अब बात करें यहां पे W = -Q E × dr, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से Q को हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, W/ क्या हो जाएगा, Q = -E dr हो जाएगा, यही तो होगा। और पिछली क्लासेस में हमने बता रखा है कि जब किसी एकांक धन आवेश को, ठीक है, अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाए तो जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, विभव बोलते हैं। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं साथियों, V = -E dr, ठीक है।
तो एक रिलेशन यहां से हमको मिल जाता है v इक्वल टू माइनस ई डी आर। ठीक है, अगर यहां से हम लोग स्मॉलेस्ट दूरी तय कर रहे हैं तो हमको पोटेंशियल जो प्राप्त होगा वो भी स्मॉलेस्ट होगा, तो dv इक्वल टू माइनस ई इंटू क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में है? तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए अब इसको जरा यहां से इसको इरेज कर दे रहा है। देखिए बच्चों, अब हमारे पास एक यहां से एक रिलेशन आ चुका है dv इक्वल टू माइनस ई डी आर, ये हमारे पास एक रिलेशन है। तो अब अगर जैसे देखिए यहां से एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई चार्ज है, किसी चार्ज को अगर इन्फिनिटी से यानी अनंत बिंदु से किसी बिंदु यानी स्मॉल आर दूरी तक अगर इसको लाया जाए तो जो वर्क डन होगा यानी यहाँ से जो पोटेंशियल होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा हमें वर्क डन अगर चाहिए या पूरा का पूरा पोटेंशियल निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके समझ लेते हैं। अगर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो पूरा का पूरा हमें फाइंड हो जाता है, पूरा का पूरा मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब बात करें यहां से, तो इसके साथ क्या करेंगे, dv हो जाएगा, इंटीग्रेशन dv इक्वल टू माइनस को बाहर रख लेंगे, इंटीग्रेशन e dr कर देंगे। अब यहां से हम जो चार्ज को ला रहे हैं, चार्ज को हम कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, और कहां पर, r पॉइंट तक। ठीक है, तो जो इसकी अपर लिमिट यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, इसको लोअर अपर लिमिट, तो यहाँ पे r लिखेंगे और लोअर लिमिट इनफाइनाइट, तो यानी इनफाइनाइट से हम लोग r तक आ रहे हैं। तो देखिएगा, अब यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा, मैथ का कॉन्सेप्ट है। अगर हम लिखें यहाँ पर dx, इंटीग्रेशन dx लिखें, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, यक्स होता है। यहाँ पर अगर एक हो तो अगर इंटीग्रेशन 1 dv लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, v बनेगा। बात क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r, e की वैल्यू हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा रखा है, के क्यू डिवाइडेड बाई क्या होता है, आर स्क्वायर डी आर, यही तो होता है ना, यही तो होता है। अब देखिए, अब जरा समझिए, इसको यहां से हटा देते हैं, समझिए। तो अब देखिए v इक्वल टू माइनस के क्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r, यहाँ पे बचेगा 1/r स्क्वायर डी आर, यही तो होगा। ठीक है, अब देखिए v इक्वल टू माइनस के क्यू, इंटीग्रेशन r पावर कितना हो जाएगा, -2 dr, ये हो जाएगा r इनफाइनाइट, यही तो होगा। तो v इक्वल टू माइनस के क्यू। अब जरा समझिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैथ का तरीका समझिएगा, इसको भी यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते रहिए, अच्छे तरीके से एक नोट्स तैयार कीजिए और प्रतिदिन उसको रिवाइज किया करिए। सबसे बेटर पढ़ने का सबसे बेटर तरीका है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि आप लोग उसको, वो दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं, तो सबसे बेटर तरीका यह है कि उसको रिवाइज करते रहिए। अगर एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज कर लिए, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, अगर रिवाइज कर लिए तो वो दिमाग से चीज़ें निकलने वाली नहीं है। तो अब देखिएगा, जरा समझिएगा, अगर इंटीग्रेशन x पावर n dx लिखा हो तो इसका समाकलन बच्चों x पावर n+1 अपान n+1 होता है। ठीक है, इसका जो समाकलन होता है वो x पावर n+1 अपान n+1 होता है। तो बच्चों अगर यहाँ पर x पावर -2 dr या r पावर -2 dr लिखा हो तो इसका जो समाकलन बनेगा r पावर -2 + 1 अपान -2 + 1।
ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा r पावर -1 अपान -1, भाई -2 से 1 जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा, -1 ही ना बचेगा। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, ये देखिए इसको यहाँ पे लिख सकते हैं -r पावर -1, या एक स्टेप यहाँ से और बढ़ा लेते हैं -1 अपान r। देखिए r को हमने r पावर -1 था, तो जब नीचे ले जाएंगे तो 1/r हो जाएगा, या इसको r को ऊपर ले जाएंगे तो r पावर -1 होगा ना, तो इसको हमने पलट दिया, नीचे आ गया तो 1/r हो गया। अब जरा समझिए, अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं -1/r, इसकी लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी से पॉइंट r तक, ठीक है, समझिए। अब यहाँ से इस तरफ समझिएगा, देखिए बहुत ही बेटर कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही आसान है, और ये जो है प्रतिवर्ष देखा जाए तो इसका जो रिलेशन होता है हर वर्ष कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। v = -kq इंटू -1/r इन्फिनिटी से r पॉइंट तक। अब देखिए ये माइनस को अगर हम बाहर करते हैं तो v = हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा kq। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, एक बार ये रखेंगे फिर माइनस करके ये रख देंगे, तो 1/r का तो यही होगा, फिर 1/∞ रखेंगे, ठीक है, 1/∞ रख देंगे तो v = हो जाएगा kq डिवाइडेड बाई, देखिए इसकी वैल्यू जो होती है 0 होगी, है ना, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, 1/r, यही ना बचेगा। v = हो जाएगा kq डिवाइडेड बाई r, ठीक है, यही फार्मूला हमें निकल करके आ रहा है, तो v = हो जाएगा kq डिवाइडेड बाई r, ठीक है, kq डिवाइडेड बाई r। अब देखिए यहां तक हमने इसको ये प्रोसेस तैयार कर लिया। अब यहां से दो चीजें आती हैं, दो चीजें, जहां k की वैल्यू, k का मतलब क्या होता है बच्चों, यह क्या है, यह एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है क्या, 1/4πε0, और इसकी वैल्यू जो होती है अगर संख्यात्मक मान देखा जाए तो 9 × 10⁻9 होता है। अब जरा समझिए, यहां पर दो चीजें और आ जाती हैं, गोलीय चालक के कारण विभव और अचालक के कारण विभव। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, गोलीय चालक, क्या लेंगे बच्चों, गोलीय चालक के बाहरी बिंदु पर विभव, बिंदु पर विभव। अब इसमें कुछ भी नहीं है, ये एकदम आसान हो गया, बहुत ही सरल हो गया, इसको समझिएगा, ठीक है, बस एक लाइन का, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। तो देखिए अगर हम कोई एक गोलीय सरफेस लेते हैं, ठीक है, इसके सेंटर से, सेंटर के बाहर की बात कर रहे हैं ना, तो अगर इसको हम पॉजिटिव चार्ज दें, तो हमने बताया है पिछले क्लासेस में कॉन्सेप्ट बताया कि अगर किसी पृष्ठ को हम चार्ज देते हैं, आवेशित करते हैं, तो उस पृष्ठ पर समान रूप से आवेश क्या हो जाता है बच्चों, वितरित हो जाता है। तो अगर मान लें कि यहाँ से यहाँ तक इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है, डिस्टेंस r है, और ये पॉइंट P मान लीजिए, है ना। तो अगर बात करें तो यहाँ से यही फार्मूला निकल करके आता है, v = -∞r e × dr, यही तो आएगा, यही तो होगा ना। तो रिलेशन हमने बना लिया है, तो यहाँ से ये आ जाएगा, और इसको हल करेंगे तो अभी हमने दिखाया कि v = क्या आएगा बच्चों, kq डिवाइडेड बाई r, ठीक है, यही बनेगा। तो गोलीय चालक के बाह्य बिंदु पर जो पोटेंशियल होगा, जो विभव होगा, वो क्या होगा, वो kq डिवाइडेड बाई r हो जाएगा, ठीक है, kq डिवाइडेड बाई r हो जाएगा। अब जरा समझिए, अगर बात करें गोलीय चालक के भीतरी बिंदु पर, यहाँ पे, अच्छा इसको मिटा देते हैं तो देखिएगा, ठीक है, गोलीय चालक के
भीतरी बिंदु पर विभव। अब बात करें, जैसे मान लीजिए कि यह कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, तो यहां से इसके भीतर की बात करें या इसके पृष्ठ पर बात करें, तो इसके पृष्ठ को अगर हम चार्ज दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पे चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, तो चार्ज समान रूप से इसके पृष्ठ पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। यस, फैल जाता है। तो इसके बीच के जो डिस्टेंस है वो क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। तो यहाँ पर भीतरी बिंदु यानी भीतर का मतलब इसके अंदर किसी पॉइंट पर अगर हमको पोटेंशियल निकालना है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मूला तो सेम वही होगा, है ना, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर ई डी आर, यही तो होगा, यही होगा। और इसको हल करेंगे तो के क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल आर आता है, लेकिन इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है, तो यहाँ से हम लोग बच्चों कैपिटल आर रख देते हैं। कोई डाउट? ठीक है, तो देखिए अब चीज़ों को अगर समझना है तो यहाँ से चीज़ें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। ठीक है, चीज़ों को यहाँ से एकदम आसान तरीके से समझा जा सकता है। तो ये गोलीय चालक के बाहरी बिंदु और गोलीय चालक के भीतरी बिंदु पर वैद्युत विभव पूछा जाता है कितना होता है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बच्चों देख लीजिएगा, ये केवल और केवल अंतर किस में आ रहा है, केवल डिस्टेंस में अंतर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस में अंतर आ रहा है। अब बात करें, अगर यहाँ पर पृष्ठ की बात करें, ये भीतरी पृष्ठ पर करिएगा, यहाँ पर भीतरी पृष्ठ पर विभव, ठीक है, पृष्ठ पर, यहाँ पर सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है। अब बच्चों यहाँ पर तीसरा जो केस बनता है, केस थर्ड जो बनेगा, ठीक है, केस थर्ड में अगर यहाँ पर इसके सेंटर पर पोटेंशियल पूछ लिया जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाए, तो बच्चों देखिए अगर सेंटर की बात करें, किसी गोले के केंद्र में जो विभव होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, इसकी बात कीजिए। तो देखिए बच्चों, अगर हमें E इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है ना, तो सेंटर में बात करें तो सेंटर में जो चार्ज होता है वो चार्ज की वैल्यू क्या होती है बच्चों, वो 0 होती है। तो यहाँ से E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब E की वैल्यू 0 होगी तो V भी क्या होगी, 0 होगी। समझ में आ रहा है ना। तो ये देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया कि अगर किसी गोलीय पृष्ठ के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करता है तो वहां पर वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, देखिए अब इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल 0 होने का रीजन क्या है। रीजन का मतलब बच्चों इसके पृष्ठ के भीतर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। अगर चार्ज यहाँ पे देखिए, अगर किसी पृष्ठ यानी गोलीय सरफेस है तो उसको अगर हम चार्ज देंगे तो जो चार्ज होता है उसके सरफेस पर यानी उसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। इस कारण से इसके केंद्र में कोई चार्ज होता ही नहीं है। अगर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण है, लेकिन इसको बड़ी बड़ी परीक्षाओं में हमने देखा कि ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ये जरूर पूछा जाता है और इसमें कारण यही है कि इसके सेंटर में कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है और हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे। तो कल की क्लास में कुछ डेरिवेशन और कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं, और फिर उसके बाद फिर इस चैप्टर के डेफिनेशन कराएंगे। अभी कैपेसिटर वगैरह पढ़ाना, तो यह चैप्टर जो है बहुत बेसिक से लेकर के बहुत हाई लेवल तक हम ले जाने की कोशिश करेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। इसी तरीके से चैट करते रहिए, अपना प्यार जताते रहिए। दोस्तों मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।